हरे कृष्णा। आप सभी को अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अंधकार को हरने आई यह पावन रात पितरों का आशीष बने जीवन का साथ। मार्गशीर्ष अमावस्या का अद्भुत पर्व महान श्री शिव विष्णु कृपा से हो सबके कष्ट निधान। मार्गशीर्ष अमावस्या का यह शुभ दिन पितरों के तर्पण दान पुण्य भगवान की आराधना करने के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे करने से पूर्वजों को शांति तृप्ति भी प्रदान मिलती है। भगवान शिव विष्णु जी की कृपा के साथ ही यह दिन हर भक्त के जीवन को मंगलमय बनाता है। दान ध्यान सेवा का दिन शिव विष्णु के चरणों में लगे हर मन को लगाइए। आज मार्गशीर्ष मास पे हम अगन मास की अमावस्या की पावन कथा को सुनते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर संस्कारी गुणवान थी। वह उनके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भगवान से प्रसन्न होकर महात्मा ने आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। यह बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोला कि पास ही के गांव में एक सोना नाम की दोभन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति बेटे बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आप उनकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संपन्न होगा। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन के सेवा के लिए भेज दिया। लड़की पूरा दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही सारा काम कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा करके सारे काम आजकल आप कर रहे हो। यह जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का काम कौन कर रहा है, इसका पता करना पड़ेगा। इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही वह सास बहू उठकर घर के कोने में छिपकर बैठ गई और निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर हमारे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की पुत्री ने कहा, उन्हें महात्मा के द्वारा कही इस सारी बात बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देगी और देकर परिक्रमा करेगी और जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृत्यु देह में प्राण लौट आए। और इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागन महिलाओं को सुहाग अटल रहता है। सुहागन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हें मनवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन अन्न सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट दान दक्षिणा इत्यादि हमें